हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि हम पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ज़रूरी इंपॉर्टेंट होंगे। किसके लिए? यूपीएसआई एंड आरआरबी एनटीपीसी, कुल मिला के रेलवे के एग्ज़ाम और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब यूपीएसआई के पेपर भी आने ही वाला है, तो खैर पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेस्ट, और ये क्वेश्चन कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं परसेंटेज से शुरू कर रहा हूँ। आज हमारा डे 1 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारा और मतलब मिक्स क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, जो यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी इन दोनों से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। खैर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, ठीक है। एक संख्या के 70 संख्या मान लो एक्स है, एक्स का 70% क्या होता है? 7/10, 7/10। दूसरी संख्या का हम बाई मान लेते हैं, बाई का बाई इंटू 3/10। ये कितना दिया है? 360। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है 7x + 3y ये बराबर होगा आपका 3600 के, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि इन दो संख्याओं के योग का 20%, यानी दोनों संख्याएं हैं x + y, इनके योग का 20%, इनका सम कर दिया, उनका 20%, यानी क्या होता है? 1/5। ये कितना है? 160। यानी x + y कितना आया है यहाँ से? ये आया हमारा 800। हम यहाँ से 7x से 3y कुछ भी इक्वल कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से y इक्वल कर लेते हैं, तो 3x + 3y कितना आ जाएगा यहाँ से? 2400, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो 3y से 3y तो कट जाएगा, 7 में से 3 चले जाएंगे 4x, और 3600 में से 24 चले जाएंगे 1200, ठीक। तो x हमारा कितना बचेगा? 300। वैसे हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते थे, खैर निकालने को निकाल सकते थे। अब पहली x आ गई अगर 300, तो हम यहाँ से रख लेते हैं। जब x 300 आ गई तो सीधी सी बात है, y हमारी 500 होगी। और कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2/5, यानी 500 का 2/5, यानी हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। तो कर्नाटक को हम KR लिख देते हैं, केरला को KL लिख देते हैं। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से, अगर केरला का सिल्क उत्पादन 100 है तो कर्नाटक का उससे 100% अधिक, यानी 100 + 100 200 होगा, 100% अधिक है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है केरल के आधा सिल्क, केरल का आधा कितना होगा? 50। ये जो है आधा सिल्क उत्पादन कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के रूप में बताइए, तो ये 50 जो है कर्नाटक का 200, यानी 200 में बताइए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं, ठीक है। अगर मान लो 100% अगर लोग हैं, तो इसमें मेल जो हैं 20 हैं, तो फिर फीमेल कितनी होगी? 80। कह रहे हैं 70% कर्मचारी विवाहित हैं, इसमें से 10% पुरुष हैं। अलग मान लेते हैं, मान लो कर्मचारी दोबारा से आ जाओ, विवाहित की बात कर लेते हैं, मैरिड, मैरिड यानी M। इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें 70% विवाहित हैं, तो अनमैरिड कितने होंगे? 30। और 70% में से 10% पुरुष है, तो 70 का 10% कितना होगा? 7। तो ये क्या है आपके? मेल, पुरुष हैं, और ये फीमेल। चलो ठीक, ऐसे कह रहे हैं सब 10% पुरुष हैं, और पुरुष यहाँ कितने थे? 20। 20 में से 7 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे? 13। और यहाँ फीमेल्स 63 विवाहित हैं, तो भी मतलब अविवाहित कितनी होगी? 17। एक साथ 17। कह रहे हैं कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? देखो 70% विवाहित हैं, तो 30% तो ये रहा, 30, यहाँ पे 13, और ये 17, टोटल 60%, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? हर तिमाही में वेतन में 10% वृद्धि, इसका मतलब तिमाही का मतलब साल को हम 4 पोर्शन में बांट देंगे, 1 2 3 4, ठीक। हर साल के वेतन में 40%, यानी एक बार में ही 40%। चलो ठीक है, यहाँ मान लो अगर हम 10% वृद्धि करते हैं, तो 100 से बढ़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 था, 10% वृद्धि 110, 110 में 10% वृद्धि कर देंगे, तो 110 का 10% कितना होता है?
11, तो ये 121 हो जाएगा। अच्छा, 121 की 10% फिर वृद्धि कर देंगे। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो 1 सेकेंड। पहले तिमाही में, पहली तिमाही यहाँ है, दूसरी तिमाही है, तीसरी है, चौथी तिमाही है। पहली तिमाही में कोई चीज़ अगर 100 थी तो उसकी 10% बढ़ गई, यानी यहाँ पे 110। 110 का भी 10% बढ़ाएंगे, यानी 11 प्लस करेंगे। 110 का 10% कितना होता है? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 121। 121 का 10% कितना होगा? 12.1। तो ये आपका हो जाएगा 133.1। और 133.1 का 10% कितना होगा? 13.31। तो ये अपना कितना हो जाएगा? काउंट कर लेते हैं। 41.336, 314। यानी यहाँ से संख्या बढ़ के, अगर हम इस तिमाही की बात करें तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 146.41। यानी पहले में 46.41% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ एक साथ ही 40% की दे दी। तो सीधी सी बात, पहला हमें ज़्यादा फायदे में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक गांव की कुल आबादी x है, जिसमें 40% महिलाएं हैं। ठीक, मान लो 100 है, 40% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 60। कह रहे निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, यानी जो कि 4000। यानी अगर मेल जो है निरक्षर में, यानी कि अनपढ़, क्या कहेंगे? इलिटरेट मेल जो है अगर 4000 हैं, तो इलिटरेट फीमेल कितनी होंगी? 2000। इसने ही बोला है आबादी। अच्छा, ठीक है। कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं दोनों, अरे एक सेकेंड, महिलाएं दोनों टाइप की होंगी, इलिटरेट और लिटरेट। तो इलिटरेट महिलाएं 2000 हैं, और कह रहा है साक्षर महिलाएं कितनी हैं? 6000। यानी टोटल महिलाएं कितनी हैं? 8000 है। यानी 40% की वैल्यू दी गई है आपको 8000। तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 2000। क्या कह रहा है कि x का मान क्या है, यानी 100 का मान क्या है? तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, यानी 20000। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, और यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। हम एक काम करते हैं, जनसंख्या 10,000 है ना, तो हम दोनों को ही 5% बढ़ा लो। 10,000 का 5% बढ़ा दो, तो 10,000 का 5% यानी वृद्धि हुई 500 की। लेकिन और जबकि एक्चुअल में वृद्धि कितने की है? 800 की। यानी ये जो 300 का गैप आया है, 300 का गैप किस वजह से आया है? क्योंकि ये महिलाएं जो 5% एक्स्ट्रा थी। यानी ये जो 5% जो गैप है, ये 5% महिलाओं का गैप 300 के बराबर है। तो 100% महिलाएं निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि महिलाएं जो वुमेन आ जाएंगी आपकी, तीनों में 6000 आ जाएंगे। 100% महिलाएं 6000, और जब 100% महिलाएं 6000 हैं, तो 100% यहाँ वुमेन है, तो 100% मैन कितने होंगे? 4000। क्योंकि दोनों ही मिला के कितने हैं? 10,000। खैर हमें मेन की जरूरत ही नहीं थी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 6000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है, तो शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत मान लो 100 थी, 100 थी। इसमें से कह रहा है 5% की मृत्यु हो गई, तो 95 बची। अच्छा, अब करें बची जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है, इनमें 8% घबरा कर कस्बे छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 8% छोड़ देते हैं, यानी 92/100 बचते हैं, 92% बचते हैं। और यही आपके जो हैं, 5 से काट दो 19 और 20, यहाँ 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 25, यानी 19/20 इंटू 23/25। तो हमें 19/23 की वैल्यू कितनी दी गई है? 88274। ठीक, और हमें 20/25 यानी कि 500 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काट लेते हैं इसको। 19 चौको 76, 19 बना ज़्यादा, 19 चौको 76, 76 12 122 हो गया। 19 चौको 76, 19
अपना 95, 19 छक्का 114, ये 19 छक्का 114, 8 बचा, 8 और 7 87, ठीक है ना। तो 19 चौको 76, 19 चौको 76, फिर 87 था, 11 114, 19 छक्का 114, ठीक है। 23 से काट दो, 23 दूनी 46, 0 23 दूनी 46, यानी कि 1 यूनिट की रेशियो आ गया आपका 202। तो 25 दूनी 500 यूनिट की रेशियो, तो 202 इंटू 500, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हमारा आ गया 10 10 00, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक विद्यार्थी एक टर्म में 80/80 अंक प्राप्त हुए, टर्म 2 में 75/90 प्राप्त हुए। तो दोनों टर्म के लिए भारांक 40% और 60% है। तो अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 80/80 यहाँ उसको मिले हैं, तो कितने परसेंट मिल गए? 100%, ठीक। यहाँ 75/90 मिले हैं, तो कितने परसेंट मिल गए? 75/90 को काट लेते हैं, 15 से काट, 15 × 75, 15 छक्का 90, यानी कि 5/6। अभी इतना ध्यान रखो, ठीक। अच्छा 5/6, ठीक है। 5/6 इंटू 100, इतने परसेंट, ठीक है। अब कह रहा है भारांक 40% 60%। अच्छा इस 100 में 40%, इस 100% का 40% कितना होगा? इसका भारांक हमें 40% मिल गया, प्लस इस 5/6 का 100% का कितना होगा? कितना दे रहा है? 60%, यानी 60/100। इससे ये कट गया 6 ताई 10, 10 पंचे 50। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? हमारा जो अंतिम प्राप्तांक होगा 90% होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत 70 हैं और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% आते हैं। 20% क्या होता है? 1/5। अच्छा लड़कियों की संख्या अनुपात इतना है। अच्छा बॉयज़ ये हैं, गर्ल्स ये है, 3:2 है। कह रहे लड़कों का औसत लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत से 20% देगा, यानी लड़कियों का अगर x है, ये मतलब 1/5 है ना, तो 5 से 6, यानी अगर ये 5x है इनका, तो लड़कों का 6x होगा। 5 से बढ़ के 1 6x, और औसत अंक कितने? 70। तो इनका मल्टीपल कर दो, 18x प्लस 5 10x अपॉन 3 + 2 5, ये हमें वैल्यू दी गई है 70 के बराबर। 18 10 28x = 7 × 35, 350। 7 से काट दो, 4x = 50। हमें क्या चाहिए? लड़कियों का औसत 5x, तो x = 50/4, 5x चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई। 250/4 कितना होता है? 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 62.5%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो 15% दोनों में ही अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। ये है, मान लो ये है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, 15% दोनों में ही अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब 15% दोनों में फेल, हम फेल पे ही बात करते हैं। दोनों में रुक जाओ, यहाँ उत्तीर्ण की बात की गई है, तो हम फेल पे बात नहीं करेंगे। कह रहे 70% रसायन विज्ञान, 80% भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में, 15% दोनों में, दोनों ही। अच्छा तो इसको हम अगर करें, तो अगर हम दोनों को पास पे बात करें, दोनों विषयों में 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, चलो ठीक है, हम फेल पे ही काम कर लेते हैं। 15% दोनों में फेल हुए, यहाँ 80% भौतिक विज्ञान में पास हुए, इसका मतलब 20% भौतिक विज्ञान में फेल हुए, तो 15 पहले से ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। फेल पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ 70% रसायन विज्ञान में पास हुए, यानी 30% फेल हुए होंगे, तो 15, तो ये दोनों का कॉमन है, तो 15 और बचा, यानी ये हमारा आ गया रेशियो किसका? कि उसका फेल का,
तो हमारे कितने फेल हुए हैं? 15, 15, 30, 5, 35%। तो पास कितने हुए हैं? 65%। अच्छा, 65% बच्चे पास हुए हैं। कह रहा है कि 325 दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो 65% की वैल्यू 325, 6 पंचे 30, तो 6 से काट दो 5 बार, 1% वैल्यू 5। कुल छात्रों की संख्या यानी 100 की पूछी तो 500। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं डे अब पार्ट मतलब सेकेंड में, परसेंटेज का डे 2। ठीक है, ओके।